सबसे बड़ा संत को मानिए, ऐसा कहा गया। इसलिए कहा गया कि संत दरस जिन पातक करई, पारस परस उधात सुधरई। अगर किसी सच्चे महापुरुष का, संत का दर्शन हो जाता है तो दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप उस जीव के कट जाते हैं और वह खुशी खुशी भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। तो कहते हैं कि और एक गुप्तम मत सबहि कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। जब तक बिना पुण्य का पुंज इकट्ठा नहीं होता है तो संतों का दर्शन नहीं होता। और पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन भी प्रपद पूजा। इस संसार में मात्र एक ही पुण्य है, पुण्य एक जगमो नहीं दूजा। क्या पुण्य है? तो मन क्रम वचन भी प्रपद पूजा, महापुरुषों के चरणों की पूजा। जो ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जान गए हैं भजन करके, ऐसे ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना ही पुण्य का एकमात्र स्रोत है। अगर हम ऐसा पुण्य इकट्ठा करते हैं तो संतों का दर्शन और सत्संग हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जो। एक गुप्त मत और कह रहा हूँ कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। शंकर के भजन के बिना मेरा कोई भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए अगर आप राम की भक्ति करते हैं और शंकर की नहीं करते तो नाराज हो जाएंगे राम, और अगर शंकर की भक्ति करते हैं, राम की नहीं करते हैं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा शंकर है तो गुरु राम है, अगर गुरु राम है तो परमात्मा शंकर है। इसलिए सज्जनों, बड़ा भाग्य से होता है कि दोनों भक्ति सबको मिलती है। इसलिए कहते हैं गुप्त मत है। और कहते हैं भक्ति बहुत कठिन नहीं है। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कह रहे हैं कि कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति किसे कहते हैं? सज्जनों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञान का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम तो कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो हम